हेलो फ्रेंड्स, रीट एसएसटी मेंस के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में से दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान में कृषि और विपणन, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट करते हैं। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है तो लाइसेंस शुल्क। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। ये बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों में उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। कुछ आड़तिये, जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज की मंडी में बनी हुई दुकानों पर बेचते और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिनका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो 1992 में। वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभ पहुंचाना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो इससे संबंधित समिति वेणुगोपाल समिति है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है, जमाखोरी कालाबाजारी रोकना है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है, तो उपयुक्त सभी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्र, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमतों से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे 35 किलोग्राम अनाज व 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। भारत में राशन की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज एफएफडब्ल्यू 1977-78 में प्रारंभ की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर को भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतम पीएपी भी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं और रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू हुई तो 1997 से शुरू हुई। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने की सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। ये पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। क्या प्रारंभ करने के बाद अन्न की वितरण प्रणाली 2 स्तरों पर होने लगी? तो लक्ष्यानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकरण प्रबंध IMPDS तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन IMPDS नाम की योजना अप्रैल 2018 में लागू की गई, जिसकी वैधता अवधि 31 मार्च 2022 थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ONORC प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FASE) के अंतर्गत देश भर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी से शुरू करना है। ये राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं एक दृष्टि में। योजना का काम और आरंभ वर्ष पहले देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ 1992 में हुआ। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 और 2000 से कार्यान्वित हुई। 1997 में तो बनी और 2000 से कार्यान्वित हुई। अंत्योदय अन्न योजना तो 26/12/2000 से। अन्नपूर्णा योजना तो 2/10/2000 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो 2013 से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्षित समूह सार्वजनीय है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्षित समूह पिछले ब्लॉक से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्षित समूह निर्धन और गैर निर्धन, BPL निर्धनता के नीचे और APL निर्धनता रेखा से ऊपर, ये है। अंत्योदय अन्य योजना का लक्षित समूह निर्धनता से सबसे निर्धन है। अन्नपूर्णा योजना का लक्षित समूह दीन वरिष्ठ नागरिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्षित समूह योग्य परिवार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अद्यतन मात्रा। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अद्यतन मात्रा 20 की खाद्यान्न है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अद्यतन मात्रा 35 किमी खाद्यान्न महीना है। अंत्योदय अन्न प्रणाली की अद्यतन मात्रा 35 की मुखिया खाद्यान्न महीना है। अन्नपूर्णा योजना में अद्यतन मात्रा 10 किलो खाद्यान्न है और राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम कीमत है गेहूं की 2.34 और चावल की 2.89। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम कीमत है गेहूं की 2.80 और चावल की 3.77, थोड़ी ज़्यादा है इसमें से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में BPL में गेहूं है 4.15 और चावल है 5.65। APL में गेहूं है 6.10 और चावल है 8.30। अंत्योदय अन्न योजना में गेहूं है 2 रुपये प्रति किलो और चावल है 3 रुपये प्रति किलो। अन्नपूर्णा योजना में निःशुल्क है सब। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गेहूं है 2 रुपये प्रति किलो और चावल है 3 रुपये प्रति किलो और अनाज है 1 रुपये प्रति किलो। थैंक यू फ्रेंड्स।